अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद करीम के फजल करम से अब सब खैरियत से होंगे। साफ शफाफ पानी अच्छी सेहत की जमानत। नाज़रीन, पानी जो आप पीते हैं, जिससे धोते नहाते कपड़े और बर्तन साफ करते हैं, जरासीम से लदा होता है। लेकिन देख रहे हैं, साफ सुथरे निकरे पानी के जरासीम से आलूद होने का यकीन भी नहीं आता। लेकिन ये साफ पानी टाइफाइड, हैजे, वर्म, जिगर और पेचिस के जरासीम से भरा होता है। नाज़रीन, ये पानी से फैलने वाले अमराज कहलाते हैं। ये जरासीम पानी में इंसानी और हवानी फुल्ले से शामिल होते हैं, जो हमारे यहाँ नालियों के अलावा खुले आम में रफा हजत से फारिग होने वालों का खुश्क फुल्ला पानी में शामिल होने से ये पानी इन अमराज का सबब बनता है। इस तरह जानवर का फुल्ला भी पानी में शामिल होता रहता है। ऐसा पानी न सिर्फ गैर महफूज करार रहता है, बल्कि निहायत ही मुज़र सेहत भी होता है। दुनिया में हर साल ऐसे पानी से फैलने वाले अमराज 22 लाख इंसानी जानों की भेंट ले लेते हैं। इनका ज्यादातर सबब असहाल की शिकायत होती है और इनसे सबसे ज्यादा मुतासर बच्चे होते हैं। सिर्फ पीने का पानी ही अमराज का सबब नहीं होता। ऐसे गैर महफूज पानी से अगर मरीज नहाते धोते हैं, खाना तैयार होता है या कपड़े वगैरह धोते हैं, पानी से फैलने वाले अमराज का असल सबब फुजला ही होता है, जो खैर महफूज पानी और दुलिया अशिया, फलों, सब्जियों के जरिए से मुंह के रास्ते मैदे में पहुंचता है। ये जरासीम हाथों के अलावा जानवरों, कीड़े मकोड़ों और मुख्तलिफ अशिया पर जमी धूल वगैरह से भी इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं, जो कि बादअज़ां बेहद नुकसान का सबब बन जाते हैं। गैर साफ शुदा पानी इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद, खास तौर पर जिनके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त कमजोर हो, इनके अमराज से ज्यादा मुतासर होते हैं। सबसे ज्यादा खतरे में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, बूढ़े और कमजोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाले अफराद शामिल होते हैं। घर के सरबराह के लिए जरूरी है कि वो घरेलू व ज़ेरे इलाज मरीजों को पानी से फैलने वाले अमराज से महफूज रखने की पूरी कोशिश करें। इस तरह ये अफराद ऐसे अमराज से 50% महफूज रहेंगे। इसके लिए साबुन से हाथ का धोते रहना बहुत जरूरी है। इस आदत की वजह से असहाली अमराज बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। हर उस शख्स को जिसे अपनी सेहत अजीज है, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। यही पानी दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। साफ शुदा पानी 24 घंटों के बाद भी साफ रहता है। पिछले 100 बरस से पानी की सफाई के लिए क्लोरीन इस्तेमाल हो रही है। साफ करने के बाद पानी को महफूज बर्तन वगैरह में अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए। शरीयत में पानी के बर्तन ढक कर रखने की सख्त हदायत है। पानी रखने के लिए टूटीदार बर्तन सबसे बेहतर होते हैं। इस तरह इनसे हाथ डुबो कर पानी निकालने का इम्कान नहीं रहता। खाने की तैयारी के दौरान भी इस असूल की पाबंदी जरूरी है कि सब्जियां वगैरह साफ पानी से धोनी चाहिए कि वो कीचड़ मट्टी से बिल्कुल साफ हो जाएं। नाज़रीन, खास तौर पर गोश्त काटने के बाद छुरी और हाथों का धोना भी जरूरी है। खाना पकने के बाद बर्तनों में निकालते वक्त भी हाथ अच्छी तरह साफ कर लेने चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले लात वगैरह का भी गर्दो गुबार से पाक साफ होना जरूरी है। बर्तनों को अच्छे वॉशिंग पाउडर और साफ पानी से धोएं। खुद भी हाथ धोएं तो इन्हें साफ सुथरे तौलिए, रुमाल या टिश्यू वगैरह से खुश करें और हमेशा तंदुरुस्त तवाना रहें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन पर मबनी वीडियो। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस हमारे उसका ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।